10 कोई सी कृष्णा नदी के बारे में बहुत मतलब कि नदी के बारे में, भारत की नदी के बारे में सब बता दिए हैं। आज तीसरा दिन है, यानी कि नदी के तीसरा वीडियो है। नदी के थोड़े बारे में, नदी के बारे में सब मंदिर के बारे में ना सब नदी के बारे में, ऊपर न खाली वो दू। तो एक नंबर क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है। उत्तराखंड में दोनों नदी है, बद्रीनाथ केदारनाथ। केदारनाथ पर तो फिल्मों वाला देख लिया होगा तुम सब बहुत से। तो बद्रीनाथ है केदारनाथ, तो बद्रीनाथ फिल्म जो है सर केदारनाथ पर एक साल में एक बार खुलता है ना केदारनाथ। हाँ, तो बद्रीनाथ जो मंदिर है उसका बगल में एगो नदी है, वो नदी का नाम है अलकनंदा नदी। हाँ, ठीक, उत्तराखंड। फिल्मों देखे। हाँ, तो बगल नदी है। बद्री सेम उसी तरह केदारनाथ मंदिर, ये दोनों मंदिर उत्तराखंड में है। यूके लिखा जाता है अपना उत्तराखंड के शॉर्ट में। उत्तर प्रदेश को यूपी। हाँ, तो ये उत्तराखंड मंदिर किस नदी के तट में पर है? तो मंदाकिनी नदी, यानी कि उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड राज्य में दोनों अथी है मंदिर है, बहुत बड़ा दोनों शंकरे जी के मंदिर है। हाँ, वहाँ पर एगो नदी बहता है अलकनंदा नदी, बगल में मंदाकिनी नदी, तो दोनों पर हो गया। तीसरा लिखल है पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो एक आंसर है कृष्णा नदी के। देखो, सहायक नदी ओकरा कहा जाती है, कोई नदी बहुत बड़का को बह कर जा रहा है, ओकरा बगल में कोई छोटका नदी आया, ओकरे में जाकर मिल गया। जैसे देखो, मान लो जब कोई बड़का को नदी कोई बह ही जा रहा है, बड़का को है ना, एकरा इधर से कोई नदी आया, एमे समा के चल जाए, फिर आया ऐसे आ गया, आ न गया, तो ये नदी यहाँ से मिल गई, तो ये नदी जब खत्म, आई बड़का को नदी जा, तो वैसी एगो कृष्णा नदी है जैसे बह जा रहा है, और बगल से आकर एगो पंचगंगा नदी मिल जाती है। ऐसे तो कई गो है, दूध गंगा मिल गई, तो ये कोई सहायक नदी हो गया, यानी कि मदद करे वाला। एक पानी ताके में बढ़ गया अगर पानी, तो मदद कर दिया। हाँ, कृष्णा की जो इधर जा रहा है उसको साथ का पानी इधर नहीं जाता, इधरों वाला के साथ जेकरा बड़के के साथ में छोटका मिलता है। ठीक, पहले कृष्णा नदी के दो सहायक नदी के नाम कौन है? पंचगंगा और दूध गंगा। वैसी सेम है गंगा नदी। गंगा नदी ऐसी यहाँ बह के आती है ना, तो जब पड़ी है एगो यमुना नदी, सुना है ना, तो लाल किला। तो यो यमुना नदी आने के बाद ना यहाँ पर मिल जाती है गंगा में, बताते ना, गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा नदी में, हाँ, तो सरस्वती बोलते, तो गंगा नदी आकर मिलती है ना वहाँ पर, कथी अथी यमुना नदी गंगा नदी में मिलने जाती है प्रयागराज में। ये तीन गो नदियों का संगम है। तो गंगा नदी के सहायक नदी के एक नाम कथी है? यमुना नदी हो गया। उसी तरह सोन नदी है। फिर अपना बिहार के सब बड़का बड़का अभी सब छोटका छोटा नदी सब गंगे में आकर मिल जाती है। ठीक, इसमें मैंने कई गो है जो अधिकतर, एक तो बहुत एक सहायक नदी है। तो गंगो नदी के याद रखना, यमुना नदी है वो सोन नदी। उसी तरह कृष्णा नदी के याद रखना, दूध गंगा और पंचगंगा। तो अगला चौथा पड़ा, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है? तो आंसर है देवप्रयाग। बताए थे कि गंगा नदी दूगो नदी से मिलकर बनल है। वो दोनों नदी के नाम कथी? एक के नाम है भागीरथी, अलकनंदा। बताए थे कि उत्तराखंड में इधर से एगो नदी निकलती है, एगो इधर से नदी, और दोनों मिल जाती है यहाँ पर, गंगा नदी बन गया ये वाला। ठीक, एजन से गंगा नदी स्टार्ट होती है। जहाँ मिला इस जगह के नाम कथी है? तो उसका नाम है देवप्रयाग। ठीक, ये कौन कहाँ मिलता है? पानी जगह के नाम होता है, जहाँ पे मिलता है ना तो कोई प्रयाग हो जाता है, तो नाम धर दिया है देव प्रयाग। मंदाकिनी मिलता है तो वहाँ प्रयोग हो जाता है कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग है, इस तरह से प्रयाग। छोड़ो, अगला किस नदी ये हो गया, कहाँ भागीरथी और गंगा मिलकर गंगा बन जाती है? तो का नाम है देव प्रयाग में। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। या एक लाइन में हम बता दिए थे, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी के। बता दें, कावेरी नदी के उपनाम है दक्षिण भारत की गंगा, जो बहुत बड़ा भी है, लंबा बड़ा तैसे खुदा भी है, तो ओकरा बूढ़ी गंगा बोला जाता है। भारत की कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? तो वो आंसर है माही नदी। 1 मिनट रुको, मैप ला। माही कौन नदी है सर? एक मिनट लिख लेते हैं। रुको सर, अरे आ गए हम, लिखे कहाँ? देखो, ये भारत है ना, भारत में माही नदी निकलती बहती है मध्य प्रदेश में। पहले एक और दूसरा नीचे क्वेश्चन लिख दिया, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो आंसर है माही नदी। तो इससे पता चल गया कि मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में माही नदी है। जगह दिखाई देगा से देखना, और न दिखाई दे तो हम पहले खोद देते हैं, नर्मदा ताप्ती यह है। ठीक, टिक लगाते हैं माही नदी। चलो, जहाँ से जब मध्य प्रदेश यहाँ है ना, यह निकल का आई है, यहाँ पर गिर गई। ठीक, इतने यहाँ से बह रहा है। ठीक, देखो यहाँ से निकली और यहाँ का गिर गई। ये टिक लगाए, ये कौन नदी की है? माही नदी। हाँ, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। थोड़ा सा राजस्थान और गुजरात के होते हुए देखो यहाँ पर खंबात की खाड़ी लिखल दिखाई दे रहा है। कि इतना एरिया के ना खंबात के खाड़ी बोला जाता है। ये इतना जो स्तंभ है, एक अरब सागर बोला जाता है।
ये खंबात के खाड़ी है आ ई बंगाल के खाड़ी है आ इतना जितनी। तो देखो यहाँ मध्य प्रदेश से निकली है आ खंबात की खाड़ी में आकर गिर गई। नदी का नाम कौन है? माही नदी। हाँ, लेकिन एकड़ यहाँ पर हम सीधा पार ना दिए हैं, यहाँ पर ही क्या काम करती है, ऐसे आती है ऐसे और फिर ऐसे जाती है ऐसे आती है। ठीक है न, सबके सब ई नदी है। देखो कर्क रेखा अगर पढ़ा है तो कोई के याद होगा कि भारत के बीचों बीच, हाँ, एगो रेखा जाता है जो भारत के यानी कि भारत के बीचों बीच एगो रेखा काट देती है, काल्पनिक रेखा, एक कर्क रेखा बोला जाता है। भारत के 8 गो राज्य से गुजरती है। जे दिए थे मित्र पर गमछा जार वाला तिरिक था। जैसे देखो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये 8 गो राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो देखो कर्क रेखा को नहीं माही नदी दूधा काट दे, एकदम ऐसे आया और तनका फिर ऊपर जाती है तो काट देता है। तो 3 दो देना ऐसे जाएगा काट देगी तो दूधा ऐसे कुछ युग करके बनता है। ठीक, तो ये ले चित्र दिखा देता दे देते देखो यहाँ पर दूधा बनेले है से। ठीक, तो यह वाली कहानी है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत की कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? काटे के मतलब कि कोई अजू से बस ओकरा 2 बार रेखा को ऐसे बनल है। हाँ, ओकरा ऐसे गई और ऐसे तनका से नहीं सकता है, ऐसे अगर निकाल देना है। ठीक, निकल जाए। अरे नदी है ऐसे जाती है आ जाती है। नदी तो कैसू बहे चल जाए, ऐसे ऐसे बहे वो रास्ता जेंगे मैं तो ऐसे खारा थोड़ी ना है, ऐसे ना है। अब ये पर नदी बहता आ रही है तो ऐसे ऐसे जहाँ मैं बहता है न समझेगा। तो वही समझे कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दोआब क्षेत्र। क्वेश्चन एक लाइन में आती है, दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं? तो दो भूमि न 2 नदी के बीच में, मान लो जैसे कि देखो दियर में कर सके खेत है तो एगो अपन सके छोटका नदी ऐसी है, गंगा नदी है ना, गया देखे तो बीच में बालू जमल रह जाता है तो रहता है ना, एनहू नदी है एनहू नदी है, हम मुर्दा जलता है। हाँ, तो उस जगह को दोआब क्षेत्र कहा जाता है कि 2 गो नदी है, एगो इन्ने नदी है एगो इन्ने नदी है। अगर दहाड़ के दिन में नहीं बाढ़ के दिन में पूरा पानी भर जाता है, पूरा डूबा हो जाता है। और फिर गर्मी के दिन में अभी क्या होगा, एगो नदी उन्ने गेल है एगो नदी बीच में सूखल है, बालू है खाली सूखल है ना, तो यह जगह को क्या बोला जाता है? दोआब क्षेत्र। आ ई पर ना खेती बहुत ज्यादा होता है, कोई भी फसलों पे तो बहुत तो प्याज व्याज। हाँ, प्याज देखो बोल रहा है अभी बताने वाले का जो खेती सब क्या है, तो अभी एक कर सके जो गेहूं रोपायल है, प्याज रोपायल है, यही क्षेत्र में रोपायल है। क्योंकि गंगा जी सूखा एन्ने वाला गंगा जी उन्ने चल गए, एन्ने का पानी उन्ने गेल है तो देखी तो वहाँ न था, अधिकतर होता है। तो एगो गंगा जी एन्ने है एगो गंगा जी एन्ने है, मतलब चाहे कोई भी नदी, तो एगो नदी एन्ने एगो नदी एन्ने है, बीच में ऐसी सूखल जगह है तो एक क्या बोलेंगे? दोआब क्षेत्र। आई दोआब क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी हर साल आकर डुबाता है, नया नया मट्टी का मिल जाता है। हाँ, बन गया। पहले दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र उसे कहा जाता है 2 नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि या भूमि। 2 गो नदी है, एगो ने बीच में जो जगह बन गया ओकरा भूमि। या कल ले दिए थे 2 गो पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है कथी बोलती है? वैली। नहीं आ रहा है शाम में सुबह। अच्छा ठीक, अगला देखो। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? एक और बताए थे कि उद्गम स्थल मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से 3 गो नदी निकाल कर बताए थे कि ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलती है और सिंधु नदी यहीं से निकलती है, सतलज नदी यहीं से निकलती है। हाँ, सिंधु जगह अंग्रेजी में इंडस रिवर बोला जाता है। तो इसका उद्गम मतलब कि कहाँ से सबसे पहली बार निकलती है? तो मानसरोवर के झील से। ये बताया था कि तिब्बत में हिमालय पर्वत वाला इलाका बहुत है और पर्वत पर तो बर्फ जमल रहता है। वो दे दिए थे सुबह में कि उस जगह जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ पर बहुत सारा बर्फ जमल रहता है, क्या बोलते हैं? पर्वत, माउंटेन। और वही पिघलेगा तो पानी बनेगा, तो वही पर्वत पर जो न पिघल का पानी आकर कहीं जमा होगा, तो जमा हुआ तो झील हो गया और वही झील बहुत बड़का हो गया, तो पानी बहने लगा, तो बह करके निकल गया। तो एक साइड बहकर चल गया ब्रह्मपुत्र नदी और एक साइड निकल कर आ गया सिंधु नदी, सतलज नदी। तो देखो यह है, देख लो, देखो यहाँ तिब्बत का पठार लिखा है ना, यही देखो तिब्बत की इलाका है इतना दूर। और देखो यहाँ मानसरोवर झील लिखा है ना, ये कैलाश पर्वत है ना, ये वो कैलाश पर्वत है जहाँ कोई नहीं चढ़ पाया। देखो उधर शंकर जी के पास यही पर है। ठीक है, कैलाश पर्वत नाम है। कोई नहीं चढ़ पाया। डैम में कहा जाता है यहाँ शंकर जी रहते हैं। अब शंकर जी के घर पर कोई जाएगा,
एकरा से बड़का पर्वत है अथी हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट, वो पर सब लोग चढ़ गया है, लेकिन ये छोटा कैलाश पर्वत है, ये पर कोई न गया है। एकरे ये पर के कहा गया है कि ये पर शंकर जी रहते, जाता है तो कुछ ना कुछ ओकरा हुई जाता है, जाता है तो कोई अथी पूरा जल्दी जल्दी बुढ़ाने लगता है। अभी जाएगी तो फूलों का खुद ही फैक्ट्री। होके आएगी। हाँ, मतलब इतना ना जल्दी टाइम बीतता है कि तुरंत बुढ़वे हो जाता है वहाँ पे, तुरंत। हाँ, कुछ ना कुछ का घटने हो जाता है, गिर जाता है, मरे लगता है, गायब हो जाता है, और जो नहीं लापता इस तरह के हेलीकॉप्टर जाता है, उतरता है, क्रैश वैश कर जाता है। हाँ, शुरू से ना पढ़ ले कि ये कैलाश पर्वत पर शंकर जी रहते हैं। आ जाओ तनका कुछ तनका उतने पर बैठो, ठीक है। तो तनका इधर अच्छा रहो, तनका रहो, ठीक। आ देखो ये जनी है मानसरोवर झील, आ जनी है राकसताल झील है, जनी से निकलता देखो तो ये झील जो तनका पानी के बूंद का बनैले है ना, यहाँ पानी जमल है। ये पानी अगर मान लो कहीं तो जब पानी जम जाएगा, बहुत पानी हो जाएगा तो बहे लगे ना केनू केनू, तो ये पर्वत से पानी जम कहीं आया, तो पानी जहाँ जम जाता है झील बोलते हैं। ये झील जब फूल हो जाता है तो एगो एन्ने नदी बहे लगती है, जिसका नाम कथी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। आ एन्ने देखो ये जैसे निकल के गया तो नाम है सिंधु नदी। आ जनी देखो ये सतलुज है ना लिखल, ये जनी से निकल के जाता है तो सतलुज नदी, तो राकसताल झील इहो अथी नदी है, झीले है जब पड़ी, ठीक। पर्वत है, पठार है, यहाँ पे पानी आकर जम गया है तो झील बनल है। तो वो है ना झील बना देता है, मानसरोवर झील बन जाता है, राकसताल झील बन जाता है। तो राकसताल झील से निकलता है सतलज नदी, मानसरोवर से निकलता है या ब्रह्मपुत्र नदी, या मानसरोवर झील से निकलता है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी अपना पाकिस्तान अभी जम्मू कश्मीर दले होते और पाकिस्तान में जाके फिर बंगाल के अरब सागर में गिर जाती है। तो ये भारत पाकिस्तान के सबसे बड़ा नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे। भारत ये पूरा इतना दूर के लिखे है, भारत, ये जितना रंगीन पार्ट दिखाई दे रहा है उतने भारत के इलाका है। 28 राज्य आप एक बात जो गोल है ना वो पूरा गोल पर सब जितना भी दिखाई दे सब मिटाया। पाकिस्तान ये नहीं है, एक बगल इधर, हाँ एक नक्शा अलग होगा, ऊपर नक्शा देखेगा तो कुत्ता के तरह नक्शा रहता है। एक नक्शा इधर बना देखो, जेका जो देखो ये इतना दूर दिखाई दे, इतना दूर दिखाई दे ना पूरा रहेगा तो कुत्ता देखो, इतना दूर देख कर देखो, ये जैसे कुत्ता बैठल ना रहता है ऐसे कख, वैसा सेम नक्शा रहेगा। चलो खत्म करे, आवाज खत्म हो गया। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, एक बार बताए थे कि हाँ कि एन्ने से हिया पड़ी आ गया ये नदी, देखो गंगा नदी है ना, यहाँ बांग्लादेश आ गया तो नाम दूसरा, एन्ने से ब्रह्मपुत्र नदी आ गए थे, देखो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ बना, तो देखो यहाँ यमुना, यहाँ से ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी ये जन से यहाँ से निकल के आती है, आ यहाँ पड़ी सांगपो नाम पर, आ यहाँ हाँ आ इन्ना दले जब इधर जैसी घुसता है तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है, और फिर ब्रह्मपुत्र से यहाँ घुसने के बाद जैसी बांग्लादेश में उजरका वाला पार्ट में घुसता है तो इसका नाम यमुना हो जाता है, ठीक। तो 3 गो नाम है, जहाँ जहाँ रहेगा तो अपन अपन इलाका में नाम धैले है सब। अपना भारत के लोग ब्रह्मपुत्र नाम धैले है, तिब्बत वाला सांगपो नाम धैले है, बांग्लादेश में एक यमुना नाम धैले है, ठीक। हाँ वो जमुना, हाँ वो जमुना है, यमुना है, ये वही यमुना लिख दिया, जमुना नाम है कर, ठीक है। आ इधर देखो, आ फिर ये जनी से 2 नदी जब पड़ी मिलते, देखो भागीरथी अलकनंदा मिलकर यहाँ बना गंगा नदी, या गंगा नदी ऐसे बहत बहत घगरा सब मिले, गंडक सहायक यहाँ गई। तो यहाँ पे जैसी घुसा बांग्लादेश में, हाँ तो एक का नाम पड़ गया यहाँ पड़ी पद्मा। तो देखो ये पद्मा लिखल दिखाई दे रहा, पद्मा कर्मा, थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि मैप में देख लेना है ना पद्मा। अब फिर ये दोनों मिलकर मिल जाता है, तब ये पद्मा और यमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल जाता है, एक जमुना आ जाता है, तो फिर एक नाम चेंज हो जाता है, तो मेघना नाम हो जाता है। तो लास्ट में मेघना नाम बन करके बंगाल के खाड़ी में कूद जाती है और सुंदरबन डेल्टा निर्माण करती है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी को पद्मा नाम से। आप ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से कहते हैं, जमुना, जमुना हो गया। और दोनों जब बांग्लादेश में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो मेघना नाम हो जाता है। मेघना नाम का तो ऐसा बहुत डीप में है। हाँ यमुना नदी है दिल्ली के बगल वाला, और जमुना है बांग्लादेश में बहता है से वाला। क्या ना क्या मैप में यमुना लिखल है, छोड़ो ना, एक नाम यमुना ही रहेगा।